हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। तो आज फिर हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर भाषा और लिपि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर है बच्चों के क्लास में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और बच्चों के क्लास के व्याकरण वाला बुक में है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है और लिपि क्या है। ठीक है, हम लोग चित्र में कुछ बातें की गई है, उन बातों को समझते हैं पहले। मीनू, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, ये लड़की जो है वो पूछ रही है इससे कि मीनू तुम क्या कर रही हो। ये लड़की जवाब देती है, मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, इसकी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसको ये पढ़ रही है। ठीक, अब इधर देखो, मुझे भी यह कविता पढ़कर सुनाओ। ठीक है, तो आप तो लो सुनो। ठीक है, तो सुनाती है, चन्ना मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। ठीक है, इस तरह का लोरी जो कहानी था वो जो उसकी दीदी कविता लिखी थी वही पढ़ के सुना रही थी। ठीक है, ये लोरी सुन के दादी का याद आ गया। दादी भी हम लोग को बचपन में सुनाती थी। ठीक है, बहुत सारा लोरी। ठीक है, तो वही इसकी दीदी भी लिखी है। ठीक है, अच्छा लगता है लेकिन पढ़ने में, चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। ठीक है, तो आगे देखिए, जब फिर बोली, अरे वाह तुम्हारी दीदी ने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। ठीक है, तो ऊपर जो दिया गया चित्र है उसमें मीनू और सीनू आपस में बातें कर रहे हैं। सीनू ने मीनू से पूछा, मीनू तुम क्या कर रही हो? मीनू ने सुनकर जवाब दिया, मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। फिर मीनू ने लिखी हुई कविता पढ़कर सीनू को सुनाई। इस तरह हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर, ठीक है, बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं, जो हम लोग एक दूसरे का भाषा समझते हैं। ठीक है, और जो लिखकर, जो बोलकर या पढ़कर या सुनकर जो हम लोग समझते हैं एक दूसरों का हाव भाव, वो किसके कारण संभव हो पाता है? तो भाषा के कारण। ठीक है, अब देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा एक क्या है? साधन है। ठीक है, साधन किसको बोल सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए नल है, तो नल क्या है? पानी का साधन है। गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है? एक मतलब दूर स्थान जाने के लिए आसानी से पहुंचा देता है, तो वह साधन है। मोबाइल, अभी हम किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो मोबाइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल जो है हमारी बातों को एक जगह से बहुत किलोमीटर दूर तक पहुंचा देता है। ठीक है, हम दिल्ली में कोई दोस्त है या कोई भी है, ठीक है, हम यहाँ झारखंड से फोन करके बतिया सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का साधन है। तो भाषा क्या है? साधन है। भाषा भी एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो भाषा का रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला का मौखिक रूप, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या है? तो अपनी बातों को बोलकर, ठीक है, अपनी बातों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बातों सुनकर समझना ही मौखिक है। ठीक है, जब हम लोग कुछ बोलते हैं और दूसरे कोई सुनता है, तो ये जो बोलना और सुनना जो हो गया, बोलकर या सुनकर जो भाषा का प्रयोग होता है उसे हम लोग मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ चित्र के माध्यम से, रोहन पार्क में खेलने चलोगे? रोहन को बोला कि पार्क में खेलने चलोगे? तो रोहन, हाँ हाँ जरूर चलूंगा। ठीक है, आज हम क्या खेलेंगे? तो आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है, तो जो ये मौखिक भाषा का रूप, मतलब मौखिक भाषा का उपयोग कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। ठीक है, तो मतलब जो जिसमें दो दोस्त एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, मतलब बोलकर और सुनकर जो भाषा का यूज होता है उसको हम लोग मौखिक भाषा बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, खा लिखित, लिखित भाषा, अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को पढ़कर समझाना ही लिखित भाषा है। जैसे कि देखिए कि रिया देखो इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। ठीक है, रिया को बोल रही है कि रिया देखो इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। नीतू, मैं पढ़कर सुनाऊं कि इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ सुनाओ, इसमें लिखा है, ठीक है, एक परी थी, उसके पास जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। तो यह कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चित्र में और इस स्टोरी में यह था कि एक कहानी लिखी थी और उसको पढ़ के
एक दूसरे को मतलब जैसे कि पढ़ के अपनी जो यहाँ कहानी में लिखा है वो मन का बात को ये इसके तक पहुंचाती है और ये मतलब पढ़ती है। ठीक है, यहाँ लिखा और लिखकर और पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये लिखित भाषा का रूप है जिसमें रिया लिखा हुआ पढ़कर नीतू को सुना रही है। तो जहाँ लिखकर और पढ़कर बात आएगा तो वहाँ लिखित भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए कि जहाँ हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है, तो चिट्ठी लिखते हैं या मैसेज कुछ करते हैं किसी को, तो मैसेज हम लोग लिखते हैं और जो दूसरा आदमी को समझाना चाहते हैं, अपना बात को रखना चाहते हैं, वो पढ़ता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखते हैं हम लोग कि लिखते नहीं है, फोन करते हैं, फोन में बोलते हैं कि ये काम है, ऐसे है वैसे है, तो वह सुनकर, ठीक है, वह सुनकर समझता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है या ये समस्या या ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो लिखित मौखिक भाषा को हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है और वाहनों को इशारे से रोकने तथा चलाने का संकेत देता है। ठीक है, लेकिन वह भाषा नहीं है। ये इशारे में तो हम पशु पक्षियों को भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है? ठीक है, तो देखिए जो चौराहे पर ट्रैफिक जो पुलिस वाला होता है वो सीटी बजा के इशारा से बोलता है कि जाओ रुको। ठीक है, तो जो इसे हम लोग भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह का सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसमें भाषा का मतलब इसको भाषा के क्षेत्र में नहीं रखा गया है। ठीक है, अन्य भाषा, भारत देश में 29 राज्य है, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ राज्यों की अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र के माध्यम से देखिए, पंजाब। ठीक है, पंजाब की औरत है, ठीक है, लड़की है, बोल रही है मैं पंजाबी बोलती हूँ। ठीक है, मैं मलयालम बोलती हूँ। या केरल की है, ये मलयालम बोलती है। ठीक है, अब मैं बंगाली बोलती हूँ। अब महाराष्ट्र में मैं मराठी बोलती हूँ। तो ये सब जो हो गया, ये सब अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा है। जैसे कि हम झारखंड से हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने झारखंड से ही हो तो हमने खोटा हमनी के भाषा है। ठीक है, तो जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे थे वो खोटा है। ठीक है, तो हम लोग खोटा यूज करते हैं। अब देखिए आगे, हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अधिकतर राज्यों में जो होता है हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसलिए हम खोटा नहीं बोलते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा बात नहीं है। पूरे राष्ट्र देश में, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है। ठीक है, और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लिपि, तो प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। लिपि मतलब होता है लिखने के ढंग या विधि को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जो लिखने का ढंग होता है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि भाषा यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ लिपि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिए कि उर्दू, संस्कृत, हिंदी, मराठी जो ई सब है, इस सब को पूछेगा कौन सा लिपि के अंदर आता है, देवनागरी लिपि। वैसे भी एग्जाम वगैरह में भी पूछता होगा, जब सेंटर में जाते होंगे तो लिपि या स्क्रिप्ट पूछता है कौन सा लिपि। तो जब संस्कृत का एग्जाम देते होंगे या मराठी का या हिंदी का तो देवनागरी लिपि। ठीक है, उर्दू, जो उर्दू होता है कौन सा लिपि था, फारसी लिपि। अंग्रेजी, रोमन लिपि। पंजाबी, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो पढ़ना लिखना जो सिखलाए आपकी भाषा वो कहलाए। ठीक है, भाषा है यह अनेक, प्यार सभी को रखता है। ठीक है, एक तरह का स्लोगन था। ठीक है, पढ़ना लिखना जो सिखलाए अपनी भाषा वो कहलाए, भाषाएं हैं यहाँ अनेक, प्यार सभी को रखता एक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भाषा और लिपि को पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।